दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल कॉइन बाबा जी डैसे पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई जानकारी लेके आए हैं। इससे पहले भी हम 25 पैसे की जानकारी लेके आए थे, ठीक है, जिसमें OMS 25 पैसा था। उस वो वीडियो हमने डाल रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। और दोस्तों, ये दोनों 25 पैसे 1959 का है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि फ़र्क ये है इनमें, अब ये दोनों अलग अलग मिंट के हैं, यानी कि यह कोलकाता और बॉम्बे मिंट से हैं, ठीक है। और दोस्तों, ये रुपए का चौथा भाग नया पैसे, इनका पीरियड था 1957 से 1963 तक, ठीक है। और इनका मेटल था वो निकल था। वेट 2.5 ग्राम, साइज 19 mm, शेप सर्कुलर। दोस्तों, आपके सामने जो सिक्के हैं 1959 के हैं। और दोस्तों, ये दोनों सिक्के हैं, ये 2 मिनटों से बने थे, दोनों मिनट स्क्वायर की श्रेणी में आती है। अब मैं आपको एक बार सिक्का दिखा देता हूँ और फिर इसकी बताएंगे हम आपको कीमत अब क्या चल रही है। तो आप ध्यान से देखना। देखो, ये 1959 कोलकाता का, तो स्क्वायर की श्रेणी का सिक्का है। आप इसको कलेक्ट कर सकते हो। रुपए का चौथा भाग नए पैसे 25 पैसे। और अब इसका देखते हैं एज। एज इसका रेजिड एज है। और इसको देखते हैं अशोक स्तंभ, भारत, इंडिया, ठीक है। ये हो गया कोलकाता मिंट का 25 पैसा। अब ये दूसरे वाला है, इसको देखते हैं। इसके नीचे मिंट मार्क है, रुपये का चौथा भाग 25 पैसा नए पैसे 1959 और बॉम्बे मिनट। और ये भी रेजिड एज में है, आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ भारत, इंडिया, अशोक स्तंभ, ठीक है। कैपिटल अशोक स्तंभ, बड़ा अशोक स्तंभ है ये। दोस्तों, ये जो सिक्के हैं ये 25 पैसे के सिक्के हैं। और दोनों सिक्के हैं ना, ये बड़े कलेक्टिबल सिक्के हैं। जैसे कि वो 1957 और 1959 के 50 पैसे थे ना, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर है। इनमें क्या है, ये 1957 से 1963 तक बने थे, लेकिन 57 और 59 ही स्क्वायर की श्रेणी में। बाकी 60, 61, 62, 63 सभी कॉमन की श्रेणी में आके 50 रुपये के हैं, ठीक है। लेकिन 1957 और 1959 ये स्क्वायर की श्रेणी में 2 मिनट सिक्के, ये 57 और 59 के। बाकी 4 वर्षों के सिक्के कॉमन के श्रेणी में। दोस्तों, 25 पैसे कई बार में बने थे, ठीक है। और ये अलग अलग धातु और अलग अलग उसमें बने थे, लेकिन ये है ना, इन्हीं केवल निकल में बना था, वो कॉपर निकल में बने थे, ठीक है। तो अलग अलग समय में अलग अलग बने, गेंडे वाले भी बने थे, ये भी बने हैं, काफ़ी 25 पैसे बने हैं। लेकिन हमने तो अब आपको ये बताना नहीं, ये जो 25 पैसा है ये आपको अपने कलेक्शन में करना है। कारण क्या है, आने वाले समय में ये सिक्के रेयर की श्रेणी में चले जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों ही मिंट, कोलकाता और बम्बई, दोनों मिंट के ही सिक्के स्क्वायर की श्रेणी में है। और ऐसे ही 1957 के हैं। बाकी 4 मिनट को जो 4 और साल है, जैसे कि ये जब बने थे तो 1963 तक बने थे, तो 57 और 59 को छोड़कर बाकी 60, 61, 62, 63 तक ये कोई खास वो नहीं रखते, 50 रुपये महत्व रखते और कॉमन में आते हैं। आप ये सामने जो सिक्के रखे ना, इनको अपने कलेक्शन में करो। ये सिक्के अच्छे सिक्के हैं और भविष्य में अच्छा लाभ देंगे। जैसे कि वो 57 और 59 की अठन्नी आज 50-50 हज़ार की हो गई। पहले वो भी स्क्वायर की श्रेणी में थी, कुछ सालों बाद वो रेयर में हो गई, फिर ऐसी रेयर में हो गई,
अब वो दिखाई ही नहीं देती, क्योंकि कलेक्टर लोग जो होते हैं इनको अपने पास रख लेते हैं। अब ये दो सिक्के हैं, जैसे कि 25 पैसे की मेरे सामने, 1959 के, एक कोलकाता एक बॉम्बे। तो दोस्तों अब मैं इसको रख लूँगा ऐसे ही, और भाई पता है जिसको वो रख लेगा। तो क्या होता है, ऐसे ही सिक्के बाज़ार से गायब हो जाते हैं। बहुत से ऐसे सिक्के हैं जो देखने पे भी नहीं मिलते, और उनकी कीमत 1000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए ऐसी हो जाती है। लेकिन वो सिक्के की कंडीशन है ना, वो भी देखी जाती है। ऐसे ही नहीं, एक जंग लग रहा है, घिसा पीटा सिक्का है और वो इतने बिकेगा। ये जो कीमत बताते हैं ना हम, ये हम यूएनसी की बताते हैं। अब भाई यूएनसी श्रेणी का सिक्का इतने में बिकेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इस सिक्के को अपने कलेक्शन में कर ला, ये सिक्का बहुत ही अच्छा है। और भविष्य में मेरे को पता है कि 1959 और 1957, ठीक है, ये दोनों ही सिक्के बहुत ही कम देखने को अभी मिल रहे हैं, मिल भी नहीं रहे, क्योंकि ये तो चलन से बाहर हो चुकी है, ठीक है। बाकी कहीं भी आपको पुरानी जगह में मिल जाए तो इन सिक्कों को अवश्य अपने कलेक्शन करना, 59 के और 57 के, बाकी कॉमन की श्रेणी में है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाहता था, जो जानकारी आपको देना चाहता था। मेरा जो मेन मकसद था वो आपको बस यही बताना था। ये इस प्रकार के सिक्के आए, ठीक है। रुपये का चौथा भाग, नए पैसे, 1959, और ये कोलकाता मिंट का 9 मिनट मार्ग हैज है इसका, ये रेजिडेंस है, ठीक है। और पीछे बड़ा अशोक स्तंभ, भारत इंडिया। इसके नीचे सत्यमेव जयते नहीं लिखा है, उस समय नहीं लिखा जाता था, ठीक है। अब तो हर सिक्के भी लिखा जाता है। और ऐसे ही ये है 1959, नीचे बॉम्बे मिनट, रुपये का चौथा भाग, नए पैसे, और ये देख सकते हो आप रेजिडेंस में। तो दोस्तों ये जो सिक्का है ना, ये यूएनसी कंडीशन में नहीं है, ठीक है। इतने साल पुराना है तो यूएनसी कंडीशन में मिलना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बाकी चलो एक्स्ट्रा फाइन या फाइन कंडीशन जैसा भी वो सिक्का है, आप उसको अपने कलेक्शन में करो। ऐसे सिक्के भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, कितना घिसा पिटा खराब सिक्का हो, लेकिन जब उस सिक्के की मात्रा कम हो जाती है ना, तो उसकी कीमत भी ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो दो चवनियाँ जो मैं अठनियाँ जो बता रहा हूँ आपको, वो कितनी भी घिसी पिटी होगी तो तब भी वो 15-20 हज़ार में बिक जाएगी, ठीक है। और यूएनसी में होगी तो 50 से 60 हज़ार के अंदर चली जाएगी वो, और बिक भी रही है। बड़े बड़े एग्जीबिशन लगते हैं, वहाँ पर आप कभी जाकर देखो अब कैसे सिक्कों की खरीदारी होती है, कैसे लोग सिक्के बेचते हैं खरीदते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई सिक्का नहीं है, अगर वहाँ मेरे को मिल रहा है तो मैं वहाँ से ले लूँगा, या मेरे पास फालतू जो सिक्के हैं मैं उनको वहाँ उनको दे दूँगा। तो ऐसे चलता रहता है। और जो कलेक्टर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऐसे ही सिक्कों को इकट्ठे करते रहते हैं और अपना कलेक्शन बढ़ाते रहते हैं। तो दोस्तों ये सिक्के जो हैं, जो आपके सामने रखे हैं, दोनों कोलकाता और बॉम्बे मिंट का। तो दोस्तों अब मैं इनकी कीमत आपको बता देता हूँ। आज के समय की कीमत, अगर ये सिक्के यूएनसी कंडीशन में होंगे और ये 200 रुपये कीमत रखते हैं। अगर ये सिक्के यूएनसी कंडीशन में होंगे तो दोनों ही, ये भी 200 और ये भी 200, कलकत्ता और बम्बई, ठीक है, 2 मिनटों में बनी थी। ये दोनों स्क्वायर की श्रेणी में है और इनकी कीमत 200 रुपये है। तो ये 200 रुपये अपनी कीमत रखते हैं। आने वाले समय में इनकी कीमत और बढ़ जाएगी। और दोस्तों यही हमारा वीडियो बनाने का बताने का पर्पज़ था, तो आप अच्छे से समझे होंगे। और दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ठीक है ना। और हम और अब अच्छी वीडियो लेके आएंगे।
तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।